राजस्थान में वन साइड बैठेंगी कांग्रेस, तमिलनाडु में भी वन साइड ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी सर। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मैं प्रकाश गायन, आपका? ये मेरा छोटा भाई। अच्छा अच्छा। लेकिन जो भी कुछ अभी इन्होंने बताया है, बोले हैं, जो भी कुछ है, अब देखा जाए तो अब सबके सामने खुली बात है। वो कोई भी कुछ भी कितना भी पटक ले तो सामने तुम देख ही रहे क्या हो रहा है। ये तो बातें है, वो 2 दिन का खेल रहता है, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन के बाद मुड़ जाता है। जैसा हमारे महाराष्ट्र में तुमने देखा है, महाविकास आघाड़ी थी, तीन संगठन एक जगह पे आके भी देखे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है आगे चल के कि जो होना है आपको भी पता है, हमें भी पता है। बता दीजिए किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री आप? अभी तो जो चल रहा है वही होने वाले है, दूसरे तो क्या दिख सकते, मोदी जी। सीधी बात है। मोदी वाले हैं सर। आज भी मोदी के रहेंगे, कल भी मोदी के ही रहेंगे। हालांकि ये हमारे साथ वाले लोग हैं जो अभी इससे पहले आपसे पॉलिटिकल सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, सबका सम्मान। सर, आज हमारे दिन भर का यही विषय पे चर्चा हो रहा है। अच्छा। और ऐसे आज जैसे आप तुम बोल रहे हो, अब दोनों की चर्चा सुनी तुमने, ऐसे हमारे दिन भर की चालू है सर। कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी बीजेपी। अपन कभी एक आधा घर बनाते हैं तो वो घर का पहले पाया बनाना पड़ता है सर। वो हिसाब से वो सब सिस्टमेटिक काम चलेगा और बेरोजगार लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, एक बार और मौका देना पड़ेगा। जैसे अपन देखते आ रहे हैं 8-9 सालों से देश में विकास ही हो रहा है, तो आगे भी चल के होगा ही। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक आज बड़ी उपलब्धि बीजेपी ने हासिल की है, जब वी मित्रन 18 साल तक लगातार जो है राज्यसभा सांसद रहे, तमिलनाडु से आते हैं, AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के बड़े लीडर थे। कुछ देर पहले उनको पार्टी से एक्सपेल किया गया था और अब जो है आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप जो है यहाँ पर ली है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु से ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से वहाँ पर जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई, वो जिस हिसाब से संगठन की पैठ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद है बीजेपी को कि जो पिछली बार 39 सीटों में से यहाँ पर जो है केवल 4 पर जीत प्राप्त हुई थी लोकसभा में, इस बार जो है उसको बढ़ाया जाएगा और यही प्रयास जो है देश भर में किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो है 11 को राजस्थान में क्या होगा, सचिन पायलट क्या फैसला लेंगे, इस पर भी देश भर की निगाहें, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर बात करें, सचिन पायलट एक बड़ा प्रमुख चेहरा है राजस्थान की राजनीति के। क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, नहीं, क्या किसी और दल में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव आने वाले हैं, तेलंगाना के चुनाव आने वाले हैं। इस समय हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और देश भर से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, उनका मूड जानेंगे 2024 को लेकर के, और जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों के आने वाले हैं उसको लेकर के आइए लोगों का मूड जानते हैं कि उनकी क्या राय है 24 के प्रति। आइए बात करते हैं लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संतोष गायन है, मैं अमरावती जिले से हूँ, अमरावती, महाराष्ट्र से ट्राइबल एरिया से हूँ। अभी जो लोकसभा जो चुनाव होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी और पीएम कांग्रेस का बैठने वाला है इस बार। क्या लग रहा है, कौन चेहरा आपको लग रहा है? राहुल गांधी। अभी तो सदस्य भी नहीं है लोकसभा के। अभी तो बर्खास्त कर दिया है ना उन्होंने जानबूझकर। अभी देखो वो जो राहुल जो गांधी जो है वो वेल एजुकेटेड आदमी है और वो उस जैसे आदमी की पीएम अगर वो बन गया तो बहुत वेल एजुकेटेड के जो एजुकेशन जो लोग हैं, जो अभी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा, बहुत सारी नौकरियाँ मिलेंगी। जो अभी जो ये है ना अपना जो ये बढ़ गया महंगाई हाउस में सीक्रेट मीटिंग करके आए हैं अभी। कौन? राहुल गांधी आए ना सीक्रेट मीटिंग करके। ऐसा क्या गोपनीय था जो यहाँ पर दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे? क्यों, अब जो बताएंगे वो लोकसभा चुनाव के टाइम में दुनिया को सब बताएंगे। और लोग भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज़्यादा लोग उनसे जुड़ चुके हैं। अभी हमारे जैसे नौजवान के लिए वो उस वेल एजुकेटेड जो आदमी है उनकी ज़रूरत है यहाँ पीएम की। क्या लग रहा है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? 23 को बुलाया गया लेकिन आपसी जो है खटपट देखने को मिल रही है। आ जाएंगे लोकसभा चुनाव तक सब एकजुट हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस बार कांग्रेस को। विधानसभा अब तुम बोल रहे हो इसका अपना राजस्थान में वन साइड बैठेंगी कांग्रेस, तमिलनाडु में भी वन साइड ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी सर। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मैं प्रकाश गायन, ये मेरा छोटा भाई। अच्छा अच्छा। लेकिन जो भी कुछ अभी इन्होंने बताया है, बोले हैं, जो भी कुछ है, अब देखा जाए तो अब सबके सामने खुली बात है। वो कोई भी कुछ भी कितना भी पटक ले
तो सामने तुम देख ही रहे क्या हो रहा है। ये तो बातें है, वो 2 दिन का खेल रहता है, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन के बाद मुड़ जाता है। जैसा हमारे महाराष्ट्र में तुमने देखा है, महाविकास आघाड़ी थी, तीन संगठन एक जगह पे आके भी देखे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है आगे चल के कि जो होना है आपको भी पता है, हमें भी पता है। बता दीजिए किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री आप? अभी तो जो चल रहा है वही होने वाले हैं, दूसरे तो क्या देख सकते, मोदी जी। सीधी बात है। अच्छा, क्या कारण है, क्यों उनको दोबारा देखने चाहते हैं? अब कुछ कारण होगा इसके पीछे। जो क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, ये क्षेत्र अब मैं 2000 मुझे ऐसा समझो कि 99 से लेके 2000 में आया था यहाँ पे। जब आया था कि ये जो परिक्रमा मैं पूरा घुमा हूँ यहाँ पे, 20 साल पहले की बात। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक किला था, ये अपना एक गेट था, और एक गेट के बाजू में हम यहाँ पे खड़े थे। यहाँ से लेके बाकी सब दूर कुछ भी नहीं था। तो ये जो बना है अभी, ये कोई तभी वो सामने आके उन्होंने किया, तो इसमें ऐसा लगता है। सर, इंडिया गेट की अगर बात की जाए तो आपको बीच में एक प्रतिमा दिख रही होगी, वो पहले प्रतिमा नहीं थी सुभाष चंद्र बोस जी की, पिछले साल स्थापित किया गया इसको। और बचपन से हम भी जो पढ़ते हैं कि इनको वो सम्मान नहीं दिया गया पहले, जो भारतीय अगर बात की जाए यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम जो चला उसमें बहुत बड़ा रोल था इनका। इतनी बड़ी INA खड़ा करना, इंडियन नेशनल आर्मी, उसको कहाँ से जर्मनी से लेकर के सिंगापुर से फिर यहाँ आना, यहाँ आके लड़ना, वो पहले इनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, बताया नहीं गया इनके बारे में। लेकिन अब आप देखते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच उनको स्थापित किया गया है, वो सम्मान अब दिया जा रहा है। ये चेंज कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपने कहा 20 साल पहले आप आए थे तो कुछ नहीं था यहाँ, अब ये बदलाव कैसे देखते हैं? देखो सर, ये एक ही आदमी कर सकता है कि जिसको अपने देश के बारे में कुछ पता है, या कुछ वो उसके अंदर से कुछ तो भी है, जुनून है कि देश के लिए जिन्होंने सही कुछ किया है उसको सामने रखने का कुछ कोशिश करते हैं, और वो इन्होंने करके दिखाया है। इसके पहले किसी का क्यों नहीं चला है? वो भी कर सकते थे ना, जो 20-25 साल उन्होंने पहले कुछ किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये 10 साल में आके इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, वो मुझे ऐसा लगता है। बाकी का तो कुछ लेन देन नहीं है, जो होगा वो तो देखते ही आ रहे हैं और देख ही रहे हैं अपन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र से क्या आवाज़ है इस बार? महाराष्ट्र से कांग्रेस आएंगी। आए तो थे गठबंधन में, लेकिन अभी गठबंधन में आए थे, लेकिन अभी ये जो कैसा है, पैसे वैसे देके ये वो जो MLA जो खरीदी गए उसके चक्कर में सरकार तो वो आरोप तो सब लगाते रहते हैं, लेकिन वो कभी प्रूव नहीं हुए कि पैसे का लेन वो तो होने ही वाला नहीं है ना, वो तो हो नहीं, वो तो पॉलिटिकल है। अच्छा, हाँ, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी सर। और जो हम जो बोल रहे हैं, ये जो देश जो खड़ा है, 70 साल लगे इसको बनने में, और ये 9-10 साल में सब बिखरी में लग गया। तुम देखो ना कितने क्या क्या बिखर गया। कहाँ बिखरा? बिखर गया ना सर। रेलवे चले गई प्राइवेट में, क्या बहुत कुछ ऐसा है जो प्राइवेटीकरण हो गया। कुछ प्राइवेटकरण होने से क्या सही नहीं हो रहा? नहीं सर, अभी सब जो नौजवान है सब बेरोजगार पड़े हैं सर। कहाँ है उनकी नौकरियाँ? कहाँ है बताओ ना, कहाँ है नौकरियाँ? जो मोदी जी ने बोला था नौकरी अच्छे दिन आने वाले, कहाँ है अच्छे दिन? बुरे दिन आ गए सर। पूरे दिन आ गए क्या? आपको ऐसा लगता है देख के? हम जो है अब देखो ना सर, हमको अभी कुछ वेल एजुकेट होने के बाद में हमको कुछ काम धंधे नहीं है सर। क्या हमने क्या वो भजे और पकौड़े तरना क्या सर? अभी तक कुछ तो नौकरियाँ हो ना। और तुम जो रिटायर हो रहे हैं उनको तुम 10-10 साल एक्सटेंशन दे रहे, हमने क्या करना ये बताओ ना। जी हाँ, अब क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं बुरे दिन शुरू हो गए। खैर, व्हाइट हाउस से लेकर के तमाम दुनिया तो कुछ और ही बयान कर रही है, वो तो कह रही है सबसे स्ट्रेंथेंड है, वो वैसे यहाँ पर है। लेकिन बहुत बड़ी बात कही थी आपने, और वो आप सुन के आए हैं। हम तो अभी 2-8 दिन से घर के बाहर है, घूम रहे इधर, लेकिन कुछ मैसेज पड़े हैं अभी 1-2 दिन पहले कि ऐसा घड़ा है, कुछ तभी हुआ है, तो उसमें कुछ तभी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने, हाँ, जॉन किर्बी ने किया, बोले हैं अभी मैसेज, हमने कल ही शाम को पढ़ा है। लेकिन वो जो भी कुछ होने वाला है वो कुछ थोड़ा अलग ही होने वाला है, और वो अपने को देखने को मिल जाएगा आगे। और बाकी तो बातें जो है वो तो समय के अनुसार कुछ ना कुछ बदलते जा ही रही, अभी बदल ही रही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो राजकारण है, राजनीति है, कहाँ बदलेंगी, किसने कुछ की देखा नहीं, पहचाना नहीं, और कुछ भी हो सकता है। दोनों की राय मैं सुन चुका हूँ, अब आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। पहले नाम बताइए आपका। जी, नाम ज्ञानेश्वर है। 18 साल के हो गए ना? जी। वोटर कार्ड बनाया? यस सर। अच्छा, किसको देखना चाह रहे हैं अगले साल प्रधान? सर, युवा हो या कुछ भी हो, वो जो आदमी हो काम करने वाला, वो मन से युवा होना चाहिए, दिमाग से युवा होना चाहिए। वो शरीर से युवा होने से कुछ नहीं होने वाला है सर। मैं कह रहा हूँ आप युवा मतदाता हैं, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? हम तो मोदी वाले हैं सर। आज भी मोदी के रहेंगे, कल भी मोदी के ही रहेंगे,
हालांकि ये हमारे साथ वाले लोग हैं जो अभी इससे पहले आपसे पॉलिटिकल सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, सबका सम्मान। सर आज हमारे दिन भर का यही विषय पे चर्चा हो रहा है। अच्छा। और ऐसे आज जैसे आप तुम बोल रहे हो, अब दोनों की चर्चा सुनी तुमने, ऐसे हमारे दिन भर की चालू है सर, कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी बीजेपी। लेकिन हमारे को ऐसा सच में मन से लगता है कि जहाँ भी मोदी जी के कार्य होते हैं, मोदी जी के अंडर का एरिया होता है, वहाँ में सच में कुछ ना कुछ पहले से आज के दिनों में विकास देखने को मिल रहा है सर। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि अगली बार भी बीजेपी की सरकार आए भारत में और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रहे। सर एक प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने जिक्र किया। मुंबई की अगर बात करें, बहुत क्राउडेड सिटी है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बनने वाला है। उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको लेकर के अब जो है अपडेट सामने आ रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है अब जैसे ही उसका फेज़ 1 फेज़ 2 शुरू होगा, 40% वहाँ पर उड़ानें मतलब बढ़ जाएंगी, रोज़गार वहाँ पर लोगों को मिलेगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, मुंबई एक ऐसी सिटी हो जाएगी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि और ये सब होने में समय लगेगा सर। जैसा कैसा है, अब अपन कभी एक आधा घर बनाते हैं तो वो घर का पहले पाया बनाना पड़ता है सर। वो हिसाब से वो सब सिस्टमेटिक काम चलेगा और बेरोज़गार लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, एक बार और मौका देना पड़ेगा। जैसे अपन देखते आ रहे हैं 8-9 सालों से देश में विकास ही हो रहा है, तो आगे भी चल के होगा ही सबर। हाँ एक कमेंट मैं लास्ट लेना चाहता हूँ। आप अमरावती से? बिल्कुल सर। अमरावती से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन मुंबई की बात की है तो राजधानी है मुंबई, और वहाँ का जो बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो देश का सबसे बड़ा मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। सबसे ज़्यादा जो है उसके पास यहाँ पर बजट है। वो बहुत देर से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हम वही राय जानना चाह रहे हैं अब अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को पड़ता है कि शिवसेना का अब तक होल्ड रहा, अब शिवसेना भी एक उद्धव गुट अलग हो चुका है, एकनाथ शिंदे वो अपने साथ तमाम एमपी। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार बीएमसी चुनाव जैसे ही होगा, क्या वहाँ से स्थिति देखने को मिलेगी? सर हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना के बारे में बोला जाए तो शिवसेना का एक ऐसा परिवार है सर महाराष्ट्र में, अगर से कुछ भी हो जाए तो कुछ परिवार ऐसे हैं सर जो माननीय बाला साहेब अम्बेडकर जी के, बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से चलते हैं सर, वो उनको मानते हैं सर। ये वजह से शिवसेना पारिवारिक माहौल में चलेंगे सर, और बाकी पार्टियों का तो फिर टाइम पे बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है।